नया सवेरा नई आशा के इस प्रोग्राम में मैं आप सबों का रेवरेंड दिनेश चंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं। जब आप नए साल की तैयारी कर रहे हैं और अभी इस साल में कुछ दिन बाकी हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं। और आज का जो मैं शीर्षक रखा है वो है क्षमा की प्रार्थना। इससे पहले मैं इस शीर्षक के बारे में कुछ बात करूं, आपको परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़कर सुनाना चाहता हूं और वो हमको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 8वां पद। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये 8वें पद के अनुसार मैं आपके मध्य में इस माली के बारे में थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। ये माली मालिक से कह रहा है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। आप पिछले 3 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन तीनों वर्ष में आपको खाली हाथ लौटना पड़ा। इसने एक भी फल नहीं दिया और ये पेड़ पैसा निकम्मा पेड़ है। पता नहीं क्या हो गया। हम तो बहुत परिश्रम करते रहे, हमने बहुत काम किया, इसकी देखभाल करी, लेकिन लगता है कि मुझसे कुछ भूल हो गई है। और ये माली मालिक को क्या कहता है, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये वाली बात से उभारना चाहता हूं। आप पिता हैं, आप मां हैं, या हो सकता है कि आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, या हो सकता है आप खेती करने वाले व्यक्ति हों। आप निवेदन करें, मालिक से निवेदन करें। आप अपने पत्नी से निवेदन करें, आप अपने पति से निवेदन करें और कहें कि देखो मेम साहब, हमारा बच्चा सुधर नहीं रहा है, लेकिन इस वर्ष छोड़ दो। हो सकता है कि पापा ने पूरा डिसीजन ले लिया हो कि इस वर्ष इस बच्चे को मैं हॉस्टल भेज ही दूंगा, क्योंकि ये बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। जैसा मैं आशा कर रहा हूं वो मेरी आशा के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। मैं आज नया सवेरा नई आशा के माध्यम से नया आशा का संवाद देना चाहता हूं। माफी की प्रार्थना, क्षमा की प्रार्थना। क्षमा की प्रार्थना किसी और के लिए करना, क्या ऐसा संभव है? मैं आज आपको प्रभु के वचन के मुताबिक एक जगह लेके चलना चाहता हूं और वो हवाला ऐसा है जहां पर इब्राहिम परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु, अगर वहां पर 100 धर्मी ना हो तो तुम क्या उस नगर को पूरा नाश कर दोगे? हे प्रभु, माफ कर दो। अगर वहां पे 50 धर्मी होंगे तो प्रभु तुम माफ कर देना। परमेश्वर ने उनकी निवेदन को सुना और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं इस वर्ष इन्हें छोड़ देता हूं। ठीक है, 50 धर्मी मिल जाएंगे। तब अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं क्या एक बार और निवेदन करूं? कहे, हाँ करो। अगर 45 धर्मी होंगे तो क्या तुम ऐसा करोगे? कहे, ठीक है, अगर 45 मिल गए तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। 40, 30, 20, यहां तक कि 10 के लिए इब्राहिम ने परमेश्वर से निवेदन करा, क्षमा की प्रार्थना। हे प्रभु, माफ कर दो। हे प्रभु, वहां पे 50 धर्मी नहीं है, 40 हैं। हे प्रभु, वहां पर 40 भी नहीं निकले, 10 है। प्रभु माफ कर दो। क्षमा की प्रार्थना। ये माली के हृदय में उस पेड़ के प्रति कितना लगाव है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, आप बाप होने के नाते, आप अपनी मां होने के नाते,
या एक भाई होने के नाते अपने भाई के लिए, माँ और बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए क्या परमेश्वर से निवेदन करते हैं, हे प्रभु इस वर्ष इसे और छोड़ दीजिए। माफी की प्रार्थना, अपने परमेश्वर के निकट माफी मांग लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वाली बात के साथ साथ एक और बात खास तरीके से कहना चाहता हूं कि खाली माता पिता का ही कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों के लिए वो परमेश्वर के सामने माफी मांगे, या पति अपनी पत्नी के सामने कहे कि बच्चे को छोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा खुद का भी तजुर्बा हो, हम खुद भी आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, इस वर्ष मैं ऐसा काम नहीं कर सका, मैं पास नहीं हो सका, मैं नहीं कर सका ऐसा जो मुझे करना चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दया पाएंगे, माफी की प्रार्थना। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे लिखा नहीं गया कि इस पेड़ का क्या हुआ, वो काट डाला गया कि उसमें फल निकला, लेकिन एक जो तजुर्बा क्या कहता है, वो व्यक्ति माफी की प्रार्थना कर रहा है। माली कह रहा है मालिक से कि इसे इस साल छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करिए कि प्रभु मुझे इस साल और छोड़ दीजिए। आपने हमारे जीवन को देखा, हम 20 सालों से प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया, प्रभु फल नहीं निकला, लेकिन इस साल मुझे और माफ कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर दया का सागर है। प्रभु का वचन बताता है उसने हमारे अपराध को माफ करा है, और जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है उतनी दूर हमारे अपराधों को किया है। निश्चय वो माफ करेगा, निश्चय वो हमको समय देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के नाम में इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अनुग्रह करे, दया करे, जिससे हम इस काम को कर सके। मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, और यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से शैतान ने पिता से आज्ञा मांगकर तुमको सूप में फटकने के समान, जैसे गेहूं को फटका जाता है, और उस तरीके से आज्ञा मानी है, और मैंने निवेदन करा है विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर निवेदन कर रहा है, हमारा यीशु निवेदन कर रहा है। क्या मैं एक साधारण लोग होकर प्रभु के सामने निवेदन नहीं कर सकता? क्षमा की प्रार्थना अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्षमा की प्रार्थना। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु प्रकट हो, और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। विश्वास के साथ में प्रभु हम दुआ करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जो फल नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, उनके लिए इस माली की मानिंद हम प्रार्थना कर सकें। क्षमा की प्रार्थना दया करें, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।